के महबूब और मकबूल बंदे हैं, उन सब से मोहब्बत की तालीम हमको इमाम अहमद रजा ने अता फरमाई। इमाम अहमद रजा ने अता फरमाई। इमाम अहमद रजा हमारे उस मोहसिन का नाम है कि हकीकत ये है कि आपका एहसान हमारे ऊपर इतना बड़ा है कि हकीकत ये है कि हमारे माँ बाप से ज्यादा हमारे ऊपर एहसान इमाम अहमद रजा का है। बल्कि हमारे माँ बाप अहले सुन्नत व जमाअत से ताल्लुक रखते हैं तो उन पर भी एहसान ये इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तबारक व तआला का है। और ये जुबानी दावा नहीं है, बल्कि आप देखें कि इमाम अहमद रजा ये अहले सुन्नत व जमाअत के अफराद के उस मुहाफिज का नाम है और अहले सुन्नत और तमाम सुन्नियों के उस कायद सालार का नाम है कि आज भी इमाम अहमद रजा की किताबें इस बात पर गवाह है कि आप उनकी किताबों की रोशनी में और बातिल फिरके वाले जो गंदे अकायद व नजरियात को लेकर खड़े हुए लोगों के ईमान और अकीदे को लूटने की कोशिश की, तो इमाम अहमद रजा की जात वो जात है कि जब इल्म गैब मुस्तफ़ा के ऊपर हमला किया गया और अरब शरीफ के लोगों को धोखा देकर इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तबारक व तआला को ये देवबंदी वहाबी जमाअत ने जब बदनाम करने की कोशिश की, तो इमाम अहमद रजा के इल्म व फजल का वो शाहकार आज भी आपको कुतुब खानों में मिल जाएगा। आज भी आपको उलमाए अहले सुन्नत के पास मिल जाएगा कि इमाम अहमद रजा की बारगाह में इल्म गैब मुस्तफ़ा के ऊपर जब एतराज़ किया गया, इल्म गैब मुस्तफ़ा के हवाले से सवाल किया गया, तो ये हकीकत ये है कि देवबंदियों ने इल्म गैब मुस्तफ़ा का इनकार करके लोगों के ज़हन व फिक्र में वसवसा डालकर लोगों को बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूर करने की कोशिश की ना, तो इमाम अहमद रजा की बारगाह में जब वो सवालात की सूरत में उनकी तहरीर को लाया गया, उनके सवालों को लाया गया, तो इमाम अहमद रजा अहले सुन्नत व जमाअत के उस मुहाफिज को कहते हैं, हम सब के, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हमारे आने वाली नस्लों के उस रहबरो कायद को कहते हैं कि इमाम अहमद रजा वो है कि जब आपकी बारगाह में सवालात पेश किए गए तो आपने बगैर किसी किताब की मदद के 8 से 10 घंटे के वक्त में अद-दौलतुल मक्किया की सूरत में इल्म गैब मुस्तफ़ा के ऊपर दलाइल के वो अंबार लगा दिए कि आज भी पूरी तबलीगी जमात के लिए वो किताब मिल सकती है। आज तक कोई ऐसा पैदा न हुआ जो इमाम अहमद रजा के दलाइल को रद्द कर पाया हो, और इमाम अहमद रजा ने अद-दौलतुल मक्किया की सूरत में हमको इल्म गैब मुस्तफ़ा का वो खजाना अता फरमाया कि 100 साल हो गए, और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ आने वाली नस्ल भी अगर मसलके रजा पर अमल करेगी तो इमाम अहमद रजा की किताब देवबंदी वहाबी को यही चैलेंज करती है कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। अब आप सोचें कि इमाम अहमद रजा हमारे उस मोहसिन को कहते हैं। एक होता है कि कोई बेटे को अपने बाप से दूर करना चाहे, और कोई आकर बाप के साथ बेटे का रिश्ता जोड़ दे। एक ये होता है कि किसी और मामले में आपको किसी और से करीब कर दे। लेकिन इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तबारक व तआला की जात वो जात है ना कि जब फितने पैदा हुए और जितने भी बातिल फिरके पैदा हुए और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिलों से निकालने की कोशिश की, तो इमाम अहमद रजा उस जात को कहते हैं कि आप अगरचे बरेली शरीफ में तशरीफ फरमा है, लेकिन जहां कहीं जिस इलाके में भी अज़मत मुस्तफ़ा पर हमला हुआ, सुन्नियों के दिल से ईमान और अकीदे को निकालने की कोशिश की,
मोहब्बत रसूल को ख़त्म करने की कोशिश की, तो इमाम अहमद रज़ा ने किताब और सुन्नत की रोशनी में वो दलाइल को कायम फरमाया और हमको ये बताया कि ए मुसलमानों, इस बात को याद रखना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात तो वो ज़ात है कि हमारा अकीदा ये है कि देवबंदी वहाबी कुछ भी कहता रहे, हम तो यही कहते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं तेरा मेरा। ये इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। आप देखें कि सरकार सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, आपको एक किताब का जिक्र करूं, उसका नाम याद रखें और बहुत जामे किताब है और गालिबन ये वो किताब है कि जिसका अरबी में तर्जमा हुजूर ताजुल शरिया ने फरमाया है, जहाँ तक मुझे याद है। यानी इमाम अहले सुन्नत को और हिंदुस्तान के सुन्नियों को बदनाम करने के लिए अरब ममालिक में, यानी कब्र पूंजवा ये वो न जाने किस तरह से मशहूर करते थे, तो हुजूर ताजुल शरिया ने अद-दौलतुल मक्की, हुजूर ताजुल शरिया ने अल-अमन वल उला का तर्जमा अरबी के अंदर फरमाया। और इमाम अहले सुन्नत क्या है, उनका अकीदा क्या है, उन्होंने मुसलमानों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करते हुए लोगों को किस तरह उनके दीन की हिफाजत के लिए आपने कोशिश की, ये हुजूर ताजुल शरिया ने मिस्र और अरब के ममालिक के दरमियान रखने के लिए आपने उस किताब का अरबी में तर्जमा फरमाया। अब अद-दौलतुल मक्की अल-अमन वल उला, ये वो किताब है कि जिसके अंदर देवबंदी वहाबी की तरफ से आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर वो सवालात कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये परेशानियों को दफ़ा नहीं कर सकते हैं, औलियाए किराम ये मुसीबतों को दफ़ा दूर नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा ये कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात का इनकार किया और तरह तरह से लोगों को वसवसों में डालने की कोशिश की, तो इमाम अहमद रज़ा ने अल-अमन वल उला में दलाइल यानी किताब व सुन्नत से दलाइल के वो अंबाल लगाए कि मैंने हदीसों को गिना नहीं, लेकिन मैंने किताब को देखा तो मुझे ये नज़र आया कि कम से कम 250 से ज़्यादा हदीसें इमाम अहमद रज़ा ने अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के ऊपर पेश फरमाई। और कुरान की न जाने कितनी आयत करीमा से आपने इस्तेदलाल पेश करके देवबंदी और वहाबी जमात को इस तौर पर खामोश किया कि इस बात को याद रखकर चलें कि तुम जो ये कहते हो ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ नहीं दे सकते या आपके इख्तियार का इनकार करते हो, तो इस बात को याद रख के चलना कि हमारा अकीदा जो है वो बिल्कुल सही है कि इमाम अहले सुन्नत ने एक मकाम के ऊपर फरमाया कि आप फरमाते हैं ना ये देवबंदियों को जवाब देते हुए कि ये कैसी पागल कौम है कि हाकिम जो होता है ना यानी बादशाह जो होता है, तो बादशाह के बारे में मानते हैं कि ये बहुत कुछ दे सकता है, डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर के बारे में मानते हैं ये बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन नबी के बारे में कहते हैं कुछ नहीं दे सकते। तो इमाम अहले सुन्नत एक जगह पर फरमाते हैं कि हाकिम हकीम दादो दवा दे ये कुछ न दे। सवाल करते हैं देवबंदी से कि हाकिम हकीम दादो दवा दे ये कुछ न दे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है, बेबसर की है। यानी ये जो अकीदा रखने वाला होता है ना कि सरकार कुछ नहीं दे सकते हैं, तो यकीन जाने ये ऐसा होता है कि जिसका दिल अंधा होता है ना वही ये अकीदा रखता है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ नहीं दे सकते हैं, और जिसका दिल इश्के मुस्तफ़ा से रोशन होता है, किताब और सुन्नत के इल्म से रोशन होता है, तो वो इख्तियार मुस्तफ़ा का इनकार नहीं करता है, बल्कि वो तो कहता है तो यही कहता है कि रब है मुअती ये है कासिम,
रिस्क उसका खिलाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये है। जिसका दिल इश्क़े मुस्तफ़ा से रोशन होता है वो तो कहता है, तो यही कहता है कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। ये किसने हमको अकीदा अता फरमाया? ये इमाम अहमद रज़ा ने हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई। आप देखें कि इमाम अहमद रज़ा ने जो दलाइल पेश फरमाए वो दलाइल बेशुमार है, जिसको देखना है वो उस किताब को देख सकता है। और आप इमाम अहमद रज़ा का इल्म व फज़ल क्या है, किसी आलिम के पास बैठकर उस किताब का दर्स ले भी सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इमाम अहमद रज़ा की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए वो नेमत अता फरमाई है ना, कि दिल ये कहता है कि जो भी इमाम अहमद रज़ा की तालीमात से दिल से जुड़ा रहेगा, इंशाअल्लाह दुनिया में भी ईमान के साथ रहेगा, दुनिया से ईमान के साथ जाएगा।